सत्ता बदलने के साथ साथ अगर उनके तेवर और विचार बदलते हैं तो फिर कल से हम लोग भी बदल जाएंगे। याचना नहीं रन होगा, जीवन जय या मरण होगा। 50 साल का हो गया, 58 साल का हो गया, आज इस स्थिति में वो परीक्षा कैसे दे? जो सरकार हमें 2006 नियमावली में दे दी, 12 नियमावली में दी, 15 नियमावली में दी, 20 नियमावली में दी, उसको तो पहले लागू करें। मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद का शपथ। यह जो सरकार की और सरकारी पदाधिकारियों का जो शोषण संबंधित और लगातार हड़थमीता संबंधित आदेश रोज रोज निकल रहे हैं। बिहार में इन दिनों नियोजित शिक्षकों का मामला काफी तुल पकड़ा हुआ है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ के प्रमोद कुमार और केशव कुमार है, जुड़ेंगे, बात करें। केशव जी, प्रमोद जी, लगातार आप लोग शिक्षकों का मुद्दा उठा रहे हैं। मेरा भी नाम रखिए। शिक्षक हैं और ऐसे में आज सम्राट चौधरी से मुलाकात हुई। केशव जी, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या कुछ आश्वस्त किया गया था और आज मिलने जा रहे हैं, क्या कुछ बातें रखिएगा? देखिए, बिहार के लाखों शिक्षक 13 तारीख को पटना पहुंचे हुए थे। उसके बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से हम लोग की मुलाकात हुई। उन्होंने वार्ता का आज का समय दिया है। आज वहाँ से कन्फर्मेशन भी आ गया है कि हाँ, हम लोग की वार्ता वहाँ पर होगी आज। और निश्चित रूप से हमको पूर्ण विश्वास है, हमारा कोई विशेष मांग नहीं है, सिर्फ उतना ही मांग है जिस मांग के लिए 13 जुलाई को माननीय जो वर्तमान उप मुख्यमंत्री है, उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, और दूसरे उप मुख्यमंत्री जो नेता प्रतिपक्ष थे, इन दोनों के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता डाकबंगला चौराहा पर लाठियां खाए थे। उनके एक साथी शहीद हो गए थे। और जो मांग उन्होंने रखा था कि सभी शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, सभी शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण दिया जाए, सभी शिक्षकों को जो सेवा निरंतरता का लाभ है वह लाभ दिया जाए, यह जो सरकार की और सरकारी पदाधिकारियों का जो शोषण संबंधित और लगातार हड़थमीता संबंधित आदेश रोज रोज निकल रहे हैं, 10 से 4 टाइम किया जाए, छुट्टी कटौती उसको रद्द किया जाए, उनका पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई किया जाए, ये मांग हमारे साथ साथ भाजपा की भी थी, माननीय सम्राट चौधरी जी की थी। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि वो हमारी उन मांगों को पूरा करेंगे और उन्हीं मांगों के लिए आज हमारा उनसे मुलाकात है। और हमको पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से हमारी सभी मांगों को पूरा करेंगे। और यदि अगर उसमें कुछ सत्ता बदलने के साथ साथ अगर उनके तेवर और विचार बदलते हैं तो फिर कल से हम लोग भी बदल जाएंगे। और कल से आंदोलन बस वही होगा कि याचना नहीं रन होगा, जीवन जय या मरण होगा। यानी कि जिस तरीके से बीते दिनों आंदोलन हुआ था उसी के तर्ज पर फिर से आंदोलन होगा। उसके तर्ज पर नहीं, उससे बड़ा, उतना आंदोलन पर तो मान गए तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो उससे बड़ा आंदोलन करना होगा तब ना मानेंगे। लेकिन हमको पूर्ण विश्वास है कि जिन ये लोग बदलेंगे नहीं और जिन मांगों को लेकर ये लड़े हैं, उन मांगों को लेकर के निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे, चाहे जिस हद तक जाना पड़े निश्चित पूर्ण करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे मांगों को निश्चित रूप से आज पूर्ति करेंगे। ये सब जी, सक्षमता परीक्षा का लगातार विरोध हो रहा है, ऐसे में आप लोग भी विरोध कर रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ सुधार होना चाहिए अगर सुधार होता भी है तो? देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि जो सरकार हमें 2006 नियमावली में दे दी, 12 नियमावली में दी, 15 नियमावली में दी, 20 नियमावली में दी, उसको तो पहले लागू करे। ये परीक्षा क्या है? हम रोज अपने बच्चे को कॉपी सही करते हैं, उसके गार्जियन उसको देखते हैं कि सही है गलत, वो हमारा परीक्षा नहीं है। हमारा पढ़ाया हुआ लड़का IIT में है, एम्स में है, वो हमारा परीक्षा नहीं है। और बार बार आखिर परीक्षा को हमने पात्रता परीक्षा दिया, हमने सक्षमता परीक्षा दिया, पहले दक्षता परीक्षा दिया, अब कह रहे सक्षमता परीक्षा लेंगे, फिर कहेंगे निपुणता लेंगे। क्या कुछ आखिर परीक्षा का अंत कब होगा? जब कोई नया मंत्री बनते हैं, नया SCS बनते हैं तो कहते हैं कि पुराना सब बात भूल जाइए और नया सिलेक्शन करेंगे। यह बात गलत है। सरकार को बताना होगा कि आखिर हमारी आखिरी परीक्षा कब होगी और क्या होगी और कैसे होगी, उस परीक्षा करेंगे। हमारी मांग है कि जो 5 IAS अफसर कह रहे हैं कि परीक्षा होगी 3 टर्म 5 टर्म और नहीं पास उनको हटा देंगे, उन 5 IAS अफसर को एक मामूली सी परीक्षा BPSC को लोग दे दे, और अगर वो लोग पास कर जाते हैं तो हम भी परीक्षा देने के लिए तैयार है। परीक्षा सिर्फ हमारा ही का है, UPSC अफसर का क्यों नहीं, BPSC अफसर का क्यों नहीं, शिक्षा विभाग का अफसर नहीं, सबका परीक्षा ले। जो पास करेगा तो रहेगा, उसका प्रमोशन होगा, जो पास नहीं करेगा वो हटेगा। और हम साक्षरता परीक्षा इस शर्त पर देंगे कि आखिर परीक्षा लेने के बाद सरकार हमको क्या देगी। अगर सरकार हमें प्रमोशन देती है, सरकार हमें जैसे जो पुराना टीचर थे उस पद पर हमें बहाली करती है, प्रधानाध्यापक बनाती है, तो हम परीक्षा देने के लिए तैयार है। लेकिन परीक्षा से हमको मिलेगा क्या, यह तो सरकार बताए। हम शिक्षक हैं, ये तो हो गया मुख्यमंत्री वाली बात। मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद का शपथ लीजिए, वही हाल हो जाए। हम शिक्षक हैं, परीक्षा देंगे, शिक्षक रहेंगे, तो वैसी परीक्षा हम क्यों देंगे, वैसा परीक्षा हम नहीं देंगे। प्रमोद जी, क्या कुछ कहिए? लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आज मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी। आज हम लोग का बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा जो आश्वासन मिला है उस पर हम लोग
विश्वास कर रहे हैं। अन्यथा की स्थिति में जो 13 तारीख को पूरे बिहार के लाखों शिक्षकों ने पटना के गर्दनी बाग में पहुंचने का काम किया अपने मांग के समर्थन में, तो हम लोग बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने तक यह आंदोलन जारी रखेंगे। लेकिन अभी तत्काल माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय विजय चौधरी उप मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सभी से मेरा आग्रह है कि हमारी मांग पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए यथाशीघ्र लागू किया जाए, नहीं तो बिहार की स्थिति और दशा दिशा बदलेगी तो सारी जवाबदेही बिहार सरकार। आप क्या कुछ मांग कर रहे हैं? जी, मेरा नाम अबुल कमर हुआ। हम लोग की मांग जो है ये वर्षों से है। आज मजबूर होना पड़ा है आंदोलन के लिए। ये सरकार के द्वारा ही मजबूर किया जा रहा है। 20 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं और ये ऐसी कैसे परिस्थिति बना दी गई कि परीक्षा दीजिए, सक्षमता दीजिए, दक्षता दीजिए, जो ना परीक्षा लेने के लिए वो तैयार हो जा रही है। ये बार बार ये अच्छी बात नहीं है। इसी के लिए हम लोग जो आंदोलन खड़ा किए हैं बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर तले, ये आंदोलन अगर सरकार इस तरह से हमारी मांग के लिए आज बुलाहट की गई है, 6 बजे का टाइम दिया गया है माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी द्वारा, उस पर अगर सकारात्मक बात हो जाती है और हमें आशा भी है खास करके सम्राट चौधरी जी से कि हमारी मांग को आज मान ली जाएगी। लेकिन एक बात हम ये जानना चाह रहे हैं आपके माध्यम से कि ये जिसकी उम्र 55 साल की हो गई, 50 साल का हो गया, 58 साल का हो गया, आज इस स्थिति में वो परीक्षा कैसे देंगे? और वो भी कंप्यूटर से परीक्षा ली जा रही है, ऑनलाइन परीक्षा, कंप्यूटर से परीक्षा। इसका विरोध है। हम लोग पूरी तरह से इसका विरोध करते हैं। और परीक्षा की बात अब चूँकि हम लोग 10 परीक्षा दे चुके हैं और दे करके हम लोग 20 साल से सेवा दे रहे हैं। इस स्थिति में किसी के माँ है, बीवी है, बच्चे हैं, 3 जगह 3 जिला का ऑप्शन जो लिया जा रहा है, इसको लेकर के खास करके विरोध है। इसलिए हम लोग आज जो अपनी प्रोग्राम के तहत जो काम कर रहे हैं सम्राट चौधरी जी से, उस दिन जो हम लोग मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया है, हमें आशा है कि हमारी जो भी मांग है वो मान ली जाए। सरकार से ही कहेंगे कि ये हम लोग राजकर्मी के दर्जा के लिए लड़ रहे हैं, 20 साल हो गया और ये हम लोग को राजकर्मी का दर्जा बिना शर्त दिया जाए। इसके लिए हम लोग सारे बिहार के शिक्षक जमे हुए हैं और नजर है सरकार पर, मुख्यमंत्री पर कि बिना शर्त राजकर्मियों को दे दिया जाए। देखिए, राजकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं नियोजित शिक्षक, तो वहीं क्या कुछ कह रहे हैं? आज कई मुलाकात को लेकर आपने सुना है, साफ करते हुए नजर आ रहे हैं तमाम शिक्षक की आज सम्राट चौधरी से मुलाकात होनी है और सभी विसंगतियों को सुधार करने की मांग करेंगे। और सुधार नहीं होती तो बड़ा आंदोलन कहीं ना कहीं देखने को पटना के सड़कों पर मिलेगा। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने हैं। बहुत बहुत